बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 2.6 है, इसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के हमने फर्स्ट टू पार्ट्स पिछले लेक्चर में कर लिए थे। आज हमने ये जो थर्ड पार्ट है इधर से स्टार्ट करना है और इसे हम सॉल्व करेंगे। और सेम वही मेथड जो हमने पहले इस्तेमाल करते रहे हैं उन्हीं मेथड्स के मुताबिक इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व करना है। तो इसका हम लॉग लेना चाह रहे हैं, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि लेट कर लें कि ये चीज़ एक्स के बराबर है, तो इधर लिखें जी सॉल्व। फिर कहें जी लेट जो एक्स है वो किस चीज़ के बराबर है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इस चीज़ के बराबर है 47.27 मल्टीप्लाई 5.321 डिवाइडेड बाय 9.712 मल्टीप्लाई 4.171। तो सबसे पहले आप इसको लेट कर लें, ये चीज़ एक्स के बराबर है। उसके बाद हमने क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लेना है। तो जिस टाइम हम दोनों तरफ लॉग लेंगे फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह ना इस जगह पर लिखा जा सकता है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, कि हमने दोनों साइडों पर लॉग लेना है। अच्छा, अब ये जो x है इसके शुरू में भी लॉग आ जाएगा, और ये जो राइट साइड पर हमारे पास जो टर्म लिखी हुई है इसके शुरू में भी हम लॉग लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा जी 47.27 मल्टीप्लाई 5.321 9.712 मल्टीप्लाई 4.171। अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चन है ना वो बोर्ड इम्तिहान में जब आते हैं तो वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ये बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो बाद औक़ात लॉन्ग क्वेश्चन में ना इस तरह का क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। तो इसको ज़रा आपने ना ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो ये क्वेश्चन ना पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि पेपर में ज्यादातर वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ज्यादा मुश्किल भी ना हो और ज्यादा आसान भी ना हो। तो इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, जो लॉग का दूसरा रूल है उसको अप्लाई करेंगे। उसके अंदर क्या करते हैं, ये जो डिवाइड होता है ये चेंज हो जाता है माइनस के अंदर, यानी कि इस तरह ना ला ये जो डिवाइड है इसको हम ना माइनस में चेंज कर लेते हैं। ये जो लिखे ना 47.27 मल्टीप्लाई 5.321, फिर इधर 9.712 मल्टीप्लाई 4.171। तो मैसेज भी आया, ये भी देख लेते हैं जी क्या पूछना चाह रहे हैं। सिर्फ एक मिनट में इधर चेक कर लूँ। हाँ जी, जो एक्सरसाइज है ना इसका नंबर है जी 2.6। तो ये आप थोड़े से लेट शामिल हुए हैं, ये इस जगह पर लिखा हुआ है एक्सरसाइज का नंबर है 2.6। क्वेश्चन नंबर 2 का ये थर्ड पार्ट है। अच्छा, अब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको x के बराबर रखा, फिर दोनों तरफ लॉग ले लिया। तो दोनों तरफ लॉग लेने के बाद ये जो डिवाइड है इसको माइनस में चेंज किया। उससे जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई है ना इसको हमने ना प्लस में चेंज करना और लॉग दोनों टर्म्स के साथ लिखना। 47.27 ये जो मल्टीप्लाई ये प्लस में चेंज हो जाएगा, इधर भी लॉग लिखा जाएगा 5.321, फिर यहाँ पर माइनस। अब ये जो है ना लॉग, इसको हम दोनों टर्म्स के साथ लिखेंगे 9.712, ये मल्टीप्लाई चेंज होगा प्लस में, और इधर लिखेंगे लॉग 4.171। अच्छा, इस तरह लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसके अंदर आपने याद रखना है जब ये माइनस इस जगह पर है ना और डिवाइड में दो टर्म्स हैं, तो फिर आपको ना इस जगह पर क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। तो ये ब्रैकेट आपने लाजमी लगानी है। उससे ये होगा कि जिस टाइम ये हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो प्लस है ना इसने माइनस में चेंज होना है। तो ये वाला स्टेप एक आपने ना जरा ध्यान से करना है। इस जगह पर ना गलती हो जाती है, log 47.27 प्लस फिर log 5.321 माइनस log 9.712, फिर ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों इस जगह पर इस बाहर वाले माइनस की वजह से ना इधर ये वाला प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। फिर लिखेंगे log 4.171। मैसेज भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, सेकंड स्टेप रिपीट कर दें। अच्छा, सेकंड स्टेप रिपीट करना है तो ये देखें, सबसे पहले हमने क्या किया,
जो क्वेश्चन है उसको हमने ना एक्स के बराबर लेट किया। मतलब ये क्वेश्चन है, इसको हमने एक्स के बराबर लेट किया। फिर हमने ना दोनों तरफ लाग ले लिया, इसके शुरू में भी लाग लिखा, इसके शुरू में भी लाग लिखा। फिर ना ये लाग का एक रूल होता है कि ये जो डिवाइड होता है ये चेंज हो जाता है माइनस में, और लाग ऊपर वाली टर्म के साथ भी आता है और लाग नीचे वाली टर्म के साथ भी आता है। तो ये जो ऊपर वाली टर्म मैंने इसको मैंने अलहदा लिख लिया, नीचे वाली टर्म को अलहदा लिख लिया, ये डिवाइड को माइनस में चेंज कर लिया। फिर उसके बाद ये जो मल्टीप्लाई होता है ना ये प्लस में चेंज हो जाते हैं, और प्लस के फौरन बाद ना लाग भी आना होता है। तो बाद का बच्चे ये मल्टीप्लाई को प्लस में तो चेंज करते हैं लेकिन लाग लिखते नहीं है। तो ये आपने ना लाग दोनों टर्म्स के साथ लिखना है। फिर इसी तरह ये जो लाग है, ये जो मल्टीप्लाई है इसने किस में चेंज होना है, प्लस में चेंज होना है। लेकिन ये जो बाहर माइनस है, इस माइनस ने क्या करना है, इस प्लस को माइनस में चेंज कर देना है। अगर नीचे दो टर्म्स हो ना तो मल्टीप्लाई बीच बेशक बीच में लिखा हो तो मल्टीप्लाई तो प्लस में चेंज होता है, लेकिन ये डिवाइड में होने की वजह से तो ये जो प्लस है ना इसने एक स्टेप मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो ये वाला प्लस जो है ना ये माइनस में चेंज हो जाता है। तो इस जगह पर ये आपने गलती नहीं करनी है कि ये ना हो कि इधर आप प्लस ही लिखा रहने दें और ब्रैकेट लगाएं ना, तो फिर गलती हो जाएगी। पहले एक दफा ब्रैकेट लगा लें, फिर ये प्लस को माइनस में चेंज कर लें। तो मेरे ख्याल से आप ये बात पूछना चाह रहे थे, ये मैंने रिपीट कर दिया। अब इसके जो क्वेश्चन है ना ये हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर की इजाज़त होती है। तो अगर हमने वैसे सॉल्व करने में बैठे ना तो वो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसको हम ना कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, ताकि ये काम हमारा ना ज़रा थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाए। और ये वैसे भी ठीक है, इसको हम कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन ये लिखा हुआ है 47.27, इसका हमने लाग लेना है। जब आप कैलकुलेटर से लाग लेंगे ना तो पहले आपने लाग लिखना है और बाद में ये नंबर लिखना है, फिर आंसर ठीक आएगा। ये जरा कैलकुलेटर मुख्तलिफ है, तो इसमें ना पहले नंबर लिखना पड़ता है और बाद में लाग लेना पड़ता है। लेकिन जो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा उसके अंदर ये इस तरह का ऑप्शन नहीं होगा, पहले आपने लाग का बटन दबाना होगा, फिर ये वाला नंबर लिखेंगे, फिर आंसर ठीक आएगा। अच्छा, इसका आंसर कितना है, 1.6745 है। अब 5 के आगे 8 है तो ये 5 चेंज हो जाएगा 6 के अंदर। तो पॉइंट के बाद ना आप 4 डिजिट लिख लें, बस ये हमारे पास आ जाएगा जी 1.67। और उसके आगे क्या लिखा हुआ था जी, 67 के आगे लिखा हुआ था, एक मिनट यहाँ जरा चेक कर लेते हैं। ये दूसरे दो कैलकुलेटर खुले हुए हैं, इस जगह पर 6746 इस जगह पर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब इसका लॉग लेते हैं। इसका लॉग लेने के लिए हम क्या करते हैं, एक दफे से कैंसिल कर देते हैं, सारी चीज क्लियर करते हैं, फिर 5.321 इसका लॉग ले लिया तो ये हमारे पास आया 0.7259 है। तो ये 59 जो है ना 60 में चेंज हो जाएगा, 0.72 और ये 60, क्योंकि 59 जो है ना वो चेंज हो जाता है 60 में। ये जो 59 है इसके आगे ये 9 है, तो ये 9 क्या करेगा, 59 को 60 में चेंज कर देगा। अच्छा, फिर ये माइनस लिखा, उसके बाद अब हमने दोबारा लॉग लेना है ये 9.712 का। तो इसको एक दफ़ा क्लियर करते हैं, 9, एक दफ़ा इसको मजीद क्लियर करना पड़ेगा, ये 9.712 इसका हमने लॉग लिया। ये कितना आया जी, 0.9873, ये आ गया जी 0.9873। उसके बाद जो सबसे लास्ट पे टर्म है ना इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे भी देख लेते हैं ठीक लिखा हुआ है, चलें। अब ये लास्ट पे लिखा हुआ है 4.171, इसका लॉग लेते हैं। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.6202, 0.6202। तो ये हमने ना तमाम जो लॉग्स हैं इनकी हमने वैल्यू जो है ना वो फाइंड कर लिया। अब हम इन सब को ऐड करते हैं। एक दफ़ा ये मैं थोड़ा सा इधर करके, ताकि तमाम नंबर हमें नज़र आ जाए। अब इन्हें सॉल्व करते हैं एक दफ़ा। ये आ जाएगा जी 1.6746, फिर प्लस 0.7260, उसके बाद माइनस करना 0.9873, उसके बाद दोबारा हमने माइनस करना 0.6202। तो ये हमारे पास ना इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 0.7931।
तो ये आ गया जी 0.79, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है जी, 79 के बाद लिखा हुआ है 3 1। तो ये हमारे पास ना log x की वैल्यू आई है। इसके अंदर हमने ना x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस x को इधर ही लिखा रहने देंगे। तो ये जो log है ना, ये दूसरी तरफ जाकर एंटी log बन जाते हैं। इसको हम यूँ लिखेंगे एंटी log, और फिर ब्रैकेट में 0.7931। तो अब ये कैलकुलेटर में ना, इसमें मुझे एंटी लॉग की ऑप्शन मिली नहीं है, तो इसको हम ना बुक के ऊपर से सॉल्व करते हैं, जो लॉग का टेबल है उससे। उसके अंदर हमने क्या करना है, ये जो लिखा है ना 0.7931 है, इसको हम पहले 0.79 को 3 में देखेंगे, फिर 1 वाला जो डिफरेंस है वो ऐड करेंगे। तो इधर हम लिख लेते हैं 0.79 को हमने किस में देखना है जी, 3 में, और उसके बाद इसको हमने 1 के अंदर चेक करना। तो ये इधर अब जो बुक है उसके ऊपर चलते हैं और वहां से इसको चेक करते हैं। तो ये लास्ट के ऊपर टेबल दिए होते हैं। तो ये एंटी लॉग का टेबल, जो एंटी लॉग का टेबल होता है ना, वो पॉइंट से शुरू होता है, पॉइंट, और उसके आगे ना कुछ नंबर लिखे होते हैं। जिस तरह ये 0.79 है, तो इधर एंटी लॉग के टेबल में ये नंबर ना पॉइंट से शुरू होते हैं। जो लॉग वाला टेबल होता है उसमें पॉइंट नहीं होता है। ये आ गया जी 0.79। तो ये लिखा हुआ है जी 0.79। इसको हमने किसके अंदर चेक करना था, 3 के अंदर चेक करना है। सबसे पहले 0 होता है, ये 1 2 और ये 3। तो ये हमारे पास कितना आया, 6209। इधर हम लिखेंगे जी 6209, फिर इसका डिफरेंस वाला हमने टेबल देखना। तो ये यहाँ से डिफरेंस वाला टेबल शुरू हो रही है। डिफरेंस में पहले नंबर पर क्या है जी, 1 है। इसके अंदर ना 1 को हम ऐड कर देंगे। जब इसमें 1 ऐड करेंगे 9, और ये 10 हो गया, और ये आ गया जी 62। तो ये हमारे पास आएगा 6210। अब इसकी जो पॉइंट वाली जगह है ना, क्रैक, वो ये वाली होती है पॉइंट वाली जगह। और अब इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो 0 है। तो उसका मतलब पॉइंट ने इधर ही रहना है, पॉइंट को आपने चेंज नहीं करना, उसको राइट या लेफ्ट साइड पर नहीं लेके जाना। तो ये इसका ना फाइनल आंसर आ जाता है सारी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। तो ये एक दफ़ा मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ क्वेश्चन हमने किस तरीके से सॉल्व की। ये बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगा। तो इसके अंदर हम ने क्या किया है, सबसे पहले इसको x के बराबर रखा, दोनों तरफ log लिया, फिर log ऊपर वाली टर्म का, फिर माइनस log नीचे वाली टर्म का। क्योंकि ये डिवाइड था, ये माइनस में चेंज हुआ। अगर डिवाइड में दो टर्म्स हों तो फिर यहाँ पर आपने ना माइनस के बाद ब्रैकेट लगा लेनी है। मल्टीप्लाई चेंज होगा प्लस में, और बाद में ये जो माइनस है इस प्लस को भी माइनस में चेंज कर देगा। इधर से आप कैलकुलेटर को इस्तेमाल करें और ये आप आंसर निकाल लें। फिर आप इसका एंटी लॉग ले लें। तो एंटी लॉग जो है ना, वो टेबल से लेना का तरीका मैंने आपको बताया होगा। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है। इसको एक दफा मैं इधर लिख लेता हूँ, फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अच्छा, इसको भी हमने सबसे पहले क्या करना है जी, इधर लिखें जी सॉल्व, फिर लिखें लेट। ये जो सारा ये चीज है, ये किसके बराबर है जी, एक्स के बराबर है। और ये क्या लिखा हुआ है जी, ये लिखा हुआ है जी क्यूब रूट। तो इधर छोटा सा ना 3 लिखा होता है। ये आ गया जी 27.98। और नीचे क्या लिखा हुआ है जी, स्केयर रूट। और इधर 2 भी लिखा है, 2 लिखे ना लिखें, क्योंकि हमें पता है स्केयर रूट में 2 होता है। तो बाद का तो नहीं भी लिखा जाता है। अगर ना लिखा हो तो उसका मतलब है इधर 2 है, और अगर लिखा हो तो वो जो नंबर होगा वही उसका होगा, यानी कि रूट होगा। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना होता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, के दोनों तरफ हमने ना लॉग ले लेना। तो ये वाला स्टेप हमने लिख लिया। अब हम दोनों तरफ ना लॉग लिख लेंगे, मसलन दोनों साइडों पर। इसके शुरू में भी लॉग लिख लिया और इसके शुरू में भी लॉग लिख लिया। बाकी जो टर्म्स हैं वो साथ वैसे ही लिखी रहेंगी। तो ये जो लिखा हुआ है, एक दफ़ा इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, 27.98। और ये स्केयर रूट में क्या लिखा हुआ है जी, 28.73। अच्छा, अब ये जो डिवाइड है इसको हमने चेंज करना है। ये आ जाएगा log x, फिर ये लिखेंगे log, ये जो डिवाइड है इसको हम चेंज कर लेंगे माइनस में, और फिर ये log। अब ये जो हमारे पास टर्म है ना, ये इस जगह पर ही आएगी। ये क्यूब रूट किसका है जी, 27.98 का है, और ये स्केयर रूट किसका है, 28.73 का है।
अच्छा, अब ये जो क्यूब रूट है इसको हम ना दूसरी तरीके से लिखते हैं। इसका दूसरा जो तरीका लिखने का, यूं ब्रैकेट बनाकर इसको लिखा जाता है 1/3। इधर जो भी चीज लिखी होती है उसको 1/, में लिखते हैं। ये आ गया जी 27.98 माइनस, फिर ये लिखा log, और 28.73, और इसकी भी पावर हमने ना 1/2 लिख लेनी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पावर होती है ना, ये log का तीसरा रूल होता है, उसके मुताबिक ये उतर के ना शुरू में आ जाती है, इस जगह पर हम इसे ना लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी इसका आंसर, यानी कि जो इसकी फाइनल फॉर्म बनेगी, ये 1/3 स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा log 27.98, फिर इधर 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, और इधर हम लिखेंगे log 28.73। अब इसे हमने किस तरह सॉल्व करना है, अब ये अगर आए ना 1/बाय में कोई टर्म, तो पहले इस चीज को सॉल्व करते हैं, फिर 3 के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। तो इधर आपने एक स्टेप ज्यादा कर लेना है, इसे यूं लिखना है 1/3। अब इसका आंसर हम इधर लिखेंगे 1/2, और इसका भी आंसर कैलकुलेटर से ना निकाल के इस जगह पर हम लिखेंगे। तो ये लिखा हुआ जी 27.98, इसका हमने लॉग लेना है। तो इसका अगर हम लॉग लें तो हमारे पास कितना आ जाता है 1.4468। तो इधर हम लिख लेंगे जी 1.4468, ये इसका आंसर है 1.4468। और उसके बाद इसको हम 3 के ऊपर भी डिवाइड कर लेते हैं, 1.4468 डिवाइडेड बाय 3। ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, फिर 3 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको हमने 3 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया, 0.4822 है ना, तो ये 23 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा जी 0.48 और 23, ये इसका आंसर आ जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद। अच्छा, फिर ये हम लिखते हैं जी, अब ये जो हमारे पास टर्म लिखी हुई है 28.73, इसका लॉग ले लेते हैं। अच्छा, अब इसे एक दफा क्लियर करते हैं, ये आ जाएगा जी 28.73, इसका हमने लिया लॉग, ये आ गया 1.583, 1.1.45, और 45 के आगे लिखा हुआ है जी 83, इधर हमने लिख लिया जी 83। अच्छा, अब इसको हमने 2 पे डिवाइड करना, तो एक बार दोबारा इसको लिख लिया 1.4583 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, इसको हम यूं लिख सकते हैं 7292। ये जो 5 खत्म हो जाएगा, और ये जो 1 है ये 2 में चेंज हो जाएगा। तो इधर हम लिखेंगे 0.72, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है जी 92, इधर हम लिख देंगे 92। अब ये चीज किसके बराबर आ गई जी, log x के इक्वल आ गई। अब इन दोनों को हमने ना माइनस करना है, ये शुरू वाली टर्म में से ना ये जो बाद वाली टर्म है ना, इसको हम माइनस करेंगे। तो इधर माइनस करके देख लेते हैं जी, 0.4823 माइनस 0.7292, ये हमने किया। अब हमारा जवाब ना माइनस में आ गया, तो इधर समझने वाली चीज आ गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं बताता हूँ। इसके अंदर आपने क्या करना है, ये आगे 24 और 69 आ गया। तो अब अगर हमारे पास log x का जवाब माइनस में आए ना, तो फिर उसके अंदर आपने ना एक नंबर बड़ा करके प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। अब ये -0 है, तो इसके अंदर हमने ना एक नंबर अगर ये बड़ा करें माइनस के साथ, तो ये आएगा -1, और साथ क्या करेंगे, +1। ये आपने ना अपने पास एक नंबर बढ़ा के लिखना है, और बाकी ये जो हमारे पास चीजें लिखी हुई है ना, इसको आप आगे लिख लें, जीरो -0.2469। अब आपने ना इसको अलहदा लिख लेना है, और इन दोनों को ना आपने अलहदा सॉल्व करना है। तो ये उस वक्त होता है जब log x का जवाब किसके अंदर आ जाए, माइनस में आ जाए। तो ये 0 है, तो ये क्या बन गया, -1 बन गया। अगर इधर होता ना -6, तो इधर क्या बना देना था, -7, और फिर +7 लिख के ना ये वाली टर्म बीच में से माइनस करनी थी। अच्छा, अब इसको हम यूं लिख लेते हैं जी log x, और ये किसके बराबर आ गया जी, -1, इधर लगाएं पॉइंट। अब इसे सॉल्व करके इसके ना मेंटीसा इस जगह पर लिखते हैं। तो ये मैं लिख लेता हूँ जी, ये लिखा हुआ, चले दोबारा लिख लेते हैं। ये लिखते हैं जी 1 - 0.2469,
तो ये हमारे पास ना कितना आ गया, 0.7531। तो ये आ गया जी 0 पॉइंट, वो 0 पॉइंट, वो पहले से ना पॉइंट हमने लिखा हुआ है, तो अब दोबारा हमें पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम यूं लिखेंगे 7 5, और आगे क्या लिखा हुआ था, 3 1। अगर आप लिखना चाहें ना 0 पॉइंट, फिर उसको किस तरीके से लिखेंगे वो भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये ना हो कि आप इस जगह पर ना आपको मसला ना बने। तो ये प्लस लिखा, और ये जो हमारे पास आंसर आया ना इसको आप आगे लिख लें, 0.7531, 7531। अब इन्हें आपने लिखना किस तरह है, ये आपकी करेक्टरिस्टिक है और ये क्या है, मेंटिस है। ये इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी कि -1.7531, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है। अब यहां से आपने ना करेक्टरिस्टिक छोड़ देनी होती है, जिस टाइम हम इसके एंटी लॉग लेते हैं ना, तो ये जो करेक्टरिस्टिक होती है ना इसको हम छोड़ देते हैं। और ये जो हमारे पास नंबर लिखा होता है ना, 0.7531, तो 0.75 को 3 में देखेंगे, फिर इसको 1 में देखेंगे, तो इधर हम लिख लेंगे 0.75। इसको हमने किस में चेक करना है जी, 3 में। और इसके बाद इसको हम चेक करेंगे 1 में। तो फिर हमारे पास ना इसका आंसर आ जाएगा। तो इधर ये देखते हैं जी 0.75, ये लिखा हुआ है 0.75। तो इसको किस में देखना, 3 में। ये 0 होता है, ये 1, ये 2 और ये 3, 5662। तो इसका आंसर कितना आ गया जी, 5662। और उसके बाद इसको 1 में देखना है, तो यही लाइन आगे चलते हैं, 1 में इस जगह पर 1 ही लिखा हुआ है, तो इधर हम +1 कर देंगे, ये आ जाएगा जी 5663। तो अब इसका जो हम आंसर लिखेंगे ना वो किस तरह लिखेंगे जी, 5663। अब जो पॉइंट की जगह है ना वो ये वाली होती है। अब क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, -1 है, तो एक डिजिट ना पॉइंट को हमने पीछे ले जाना है, इस जगह पर ले जाना है। वैसे जगह ये होती है, तो ये जो करेक्टरिस्टिक जिसे हमने छोड़ा होता है, इसको हम ना लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, इसकी जगह चेंज करके ना इसको लिखा जाता है। जो इसकी जगह बन रही होती है ना उधर इसको लिखना होता है। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा ना, फाइनल आंसर, इस पॉइंट के शुरू में ना आप 0 भी लिख लें, ना लिखें फिर भी ठीक है, लेकिन अगर लिखना हो तो इसको यूं लिखेंगे, 0.5663। तो ये आपकी ना बुक के पीछे जो आंसर है वो इसके साथ का दिया होगा, आपने चेक कर लेना। तो इस तरीके से ना ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये मुश्किल नहीं है, ये थोड़े से लेंथी होते हैं। तो ये इस वजह से मैं ज़रा आपको आराम से ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो इसके ऊपर अगर थोड़ा सा टाइम लग भी जाए, लेकिन ये है कि ये नंबर जो है ना आपने ज़ाया नहीं करने हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं ये हमारी एक्सरसाइज ना कंप्लीट हो जाए। तो थोड़ा सा मैं थोड़ी सी स्पीड के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ, तो बस आप ना इन्हें देखते जाएं। सबसे पहले हम लिखेंगे जी सॉल्व, और उसके बाद हम करेंगे लेट। ये वाला जो क्वेश्चन है ये x के बराबर है, तो ये हमने लिख लिया जी 7th रूट 129.4 डिवाइडेड बाय, इधर हम लिख लेते हैं क्यूब रूट 27.37। उसके बाद हमने लिखना होता है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, के दोनों तरफ लॉग लेने से। तो अब क्या करेंगे, इसके शुरू में भी लॉग लिख लेंगे और बराबर के आगे इस जगह पर भी लॉग लिख लेंगे। अब ये जो टर्म्स लिखी हुई हैं इनको इसी तरह लिखा रहने देंगे। ये आ जाएगा जी 7th रूट 129.4, और इधर आ जाएगा क्यूब रूट 27.37। तो ये हमने ना एक दफा लिख लिया। अब इसके ऊपर हम लॉग के जो रूल हैं वो अप्लाई करेंगे। तो ये तो इसी तरह ही आ जाएगा log x। तो इधर हम क्या लिखेंगे, log ऊपर वाली जो टर्म है इस जगह पर आ जाएगी, और जो नीचे वाली टर्म है वो माइनस के साथ आएगी, क्योंकि ये डिवाइड में है। तो इधर हम क्या लिख देंगे, क्यूब रूट 27.37। अब ये जो 7th रूट है, इसको अब हमने ना पावर की फॉर्म में लिखना है। तो इसको पावर की फॉर्म में लिखा जाए तो ये लिखा जाता है 1/7। तो 129.4 इधर आ गया, फिर ये लॉग लिखेंगे, और ये क्यूब रूट को जब पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3 लिखेंगे, और ये 27.37। अच्छा, अब क्या होगा, ये जो पावर होगी ना ये उतर के log के शुरू में आ जाएगी, और ये वाली भी पावर इसके शुरू में आ जाएगी। ये बन जाएगा जी log x बराबर आ गया जी 1/7, फिर आ गया जी log
129.4, फिर -1/3 स्टार्ट में आ जाएगा, फिर लिखेंगे log 27.37। अब यहां से ना कैलकुलेटर का काम है, तो इसको हम यूं लिख देंगे 1/7, और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये लिखा है जी 129.4, इसका हमने लेना लॉग, तो इसका जवाब आ जाएगा 2.11। आगे इसको हम लिख सकते हैं जी, अगर 4 डिजिट लिखना है तो ठीक है, इसको हम 11 19 लिख लेंगे, यानी कि 2.11 और 19। तो इसको हमने ना इस तरीके से, जो इसका आंसर है वो हमने इधर लिख लिया। फिर लिखेंगे -1/3, फिर ये लिखा है जी 27.37, इसका हमने ना लॉग लेना है 27.37, इसका हमने लॉग लिया। इसका आंसर कितना आ गया जी, ये वाला जो 2 है ना, इसने 3 में चेंज हो जाना, 4373, 1.4373 आ गया। अच्छा, अब इनको हम डिवाइड करेंगे, ये जो नंबर है इसको 7 पे डिवाइड कर लेंगे। तो इसको एक दफ़ा क्लियर करते हैं, ये आ गया जी 2.1119, फिर डिवाइडेड बाय 7। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया जी 0.3017, 0.3017। उसके बाद इससे जो नेक्स्ट टर्म है उसे सॉल्व करते हैं। वो क्या लिखा हुआ है जी, 1.4373, 1.4373, इसको हमने डिवाइड करना है 3 पर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4791, 0.4791। तो ये हमारे पास ना इसका आंसर है। अब क्या करेंगे, इन्हें माइनस करेंगे, ये आ गया जी 0.3017 माइनस 0.4791। अच्छा, इसका भी आंसर माइनस में आ गया, तो -0 और 1774 इसका आंसर है। यानी कि इधर लिख लेते हैं जी log, और ये 0 के साथ माइनस लिखा हुआ है, और बाकी क्या लिखा हुआ है जी 1774, 1774। अच्छा, अब इसके अंदर भी ना हमें वही काम करना पड़ेगा जो पिछले क्वेश्चन में किए। ये -0 है ना, अब हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, और साथ क्या लिखेंगे, +1। और ये जो सारी टर्म है ना, ये आगे लिख लेंगे जिस तरह ये लिखी हुई है, 0.1774, इसको हमने लिख लिया। अब ये जो टर्म है ना, इसको तो हम यूं नीचे इस जगह पर लिख लेते हैं जी log x, और ये कितना, ये करेक्टरिस्टिक -1 होगी। अब इन दो को हमने ना सॉल्व करना है, तो इसको हम साइड के ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया जी 1 -0.1774। तो जब इसको 1 में से माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 0.8226। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया जी, 0.8226। अब इसको, इसमें कोई माइनस नहीं करना है आपने, इसको अभी इस तरीके से लिखना है कि ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक बन जाएगी, और ये जो चीज़ है ना इसके आगे आ जाएगी, ये +0 को आपने ना ख़त्म कर देना। तो 0.8226। तो अब इसके अंदर ये जो -1 है इसको आपने छोड़ देना, और ये जो लिखा हुआ है ना 0.8226, तो 0.82 को 2 में देखना है, फिर किस में देखना है, 6 में देखना है। 0.82 इसको हम चेक करेंगे पहले 2 में, और 2 में चेक करने के बाद फिर हम चेक करेंगे 6 में। तो अब इसे हम यहाँ देखते हैं जी 0.82। तो 0.82 ये बिल्कुल नीचे दिया हुआ है, ये 0.82। 0.82 को हमने किस नंबर में देखना था, 0.82 को 2 में देखना था। ये 0 होता है, ये 1 और ये 2। तो ये आ गया जी 6637, 6637 आ गया। अब इसको हमने 6 में देखना, तो 6637, अब इसको हमने किस में देखना है जी, 6 में देखना है। यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये होता है 1, फिर ये 2, 3, 4, 5, 6, 6 में ना 9 आ रहा है, तो इसमें 9 ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 16, 6 लगा, 1 कैरी, 3 और 1 4, और ये 66 इधर आ गया। ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो कितना आ गया जी। इधर आपने ना पहले लिखना है एक दफा, x बराबर है एंटी लॉग, एंटी लॉग आपने किसका लेना है जी, -1.8226। अब इसका अगर हम लें ना एंटी लॉग, तो ये हमारे पास आंसर आता है। आंसर कितना आ गया जी, 6646। अब हमने क्या करना है,
बताना है कि जगह तो ये है पॉइंट की, लेकिन हमने एक डिजिट पीछे आना है। इस -1 की वजह से हमें ये वाला जो काम है ना ये करना पड़ रहा है कि पॉइंट की जगह ये है, लेकिन पॉइंट लगा किधर रहे हैं, इस जगह पर। तो इसके शुरू में ना हम जीरो भी लिख सकते हैं, 0 पॉइंट, और उसके आगे हम क्या लिखेंगे, 66, और फिर उसके बाद क्या लिखा जाएगा जी, ये 46। ये इस तरीके से ना इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये इतना मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं था, यानी कि ये आसानी से ना ये हल हो जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसके मेथड यही है, अगर बाद का अगर कोई छोटी मोटी इसके अंदर गलती हो भी जाए, तो कोशिश तो यही थी कि बीच में कोई गलती ना हो, कोई ये लॉग लेते वक्त। तो ये आपने ना मेथड यही इस्तेमाल करना है। तो अभी मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जहां से मैं इसका कोई आंसर चेक कर सकूं। तो आपने इनका आंसर जो है ना वो चेक कर लेने हैं। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है ना, इसे सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है, तो ये इंशाल्लाह ये इसे जल्दी से ना हम सॉल्व कर लेते हैं, ताकि ये क्वेश्चन भी हो जाए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी सॉल्व, उसके बाद करेंगे लेट। ये एक्स के बराबर है क्या चीज, ये √3924, फिर मल्टीप्लाई क्यूब रूट, और इधर लिखा है जी 1.931, डिवाइडेड बाय इधर भी फोर्थ रूट 64.4, मल्टीप्लाई स्केयर रूट में लिखा है 23.91। उसके बाद हमने लिखना है जी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, के दोनों तरफ लॉग लेने से। तो अब इसके शुरू में भी लॉग लिख लें और इसके शुरू में भी लॉग लिख लें, बाकी टर्म्स उसी तरह लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा जी √39.24 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 1.931, और इधर आ जाएगा फोर्थ रूट 64.4, और इधर आ गया जी स्केयर रूट 23.91। अच्छा, अब इस जगह पर ना ऊपर दो टर्म्स हैं, अगर आप चाहें ना तो इस जगह पर ना साथ ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। इधर अगर ब्रैकेट लगानी हो तो आप लगा सकते हैं। अच्छा, अब इसका आंसर आ जाएगा जी log x, और अब इसे यूं लिखेंगे log ऊपर वाली सारी टर्म माइनस log नीचे वाली जो टर्म्स है ना उनको भी हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास ना ऊपर दो टर्म्स हैं, तो इसको यूं लिख लेंगे जी 39.24 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 1.931। इसी तरह इधर फोर्थ रूट 64.4 मल्टीप्लाई, इधर स्केयर रूट में लिख देंगे 23.91। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई को हम किस में चेंज करेंगे जी, प्लस में चेंज कर लेंगे। तो ये जो मल्टीप्लाई है ये चेंज हो जाएगा प्लस में, और इधर आ जाएगा क्यूब रूट 1.931। फिर ये माइनस, अब माइनस से ये देखें डिवाइड में दो टर्म्स है ना, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस जगह पर ना ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। तो ये वाली टर्म्स को ना हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इसको हम यूं लिखेंगे log, ये आ गया फोर्थ रूट 64.4, फिर ये मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस में, फिर लिखेंगे log स्केयर रूट 23.91। अच्छा, अब इसके बाद इसे मजीद एक इसके अंदर स्टेप करते हैं कि जो स्केयर रूट है उसको पावर की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 39.24, और इसकी पावर कितनी, 1/2, और फिर लिखेंगे log, ये है जी क्यूब रूट, क्यूब रूट को लिखते हैं 1/3, 1.931, फिर माइनस, फिर log, और ये फोर्थ रूट इसको लिखेंगे 1/4, और ये आ जाएगा 64.4। फिर ये प्लस माइनस, यानी कि ये आपने याद रखना है, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, ये दोनों सॉल्व होकर इस जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो फिर ये लिखा जाएगा जी log, और ये 23.91, और इसकी पावर 1/2। अब ये जो पावर्स हैं इन्होंने ना स्टार्टिंग में आ जाना है, ये इसके शुरू में आ जाएगी। ये जो 1/3 है इधर आ जाएगी, 1/4 को इस जगह पर लिखेंगे, और 1/2 को इस जगह पर लिख लिया जाएगा। तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा log x 1/2, फिर ये आ जाएगा log 39.24, फिर प्लस 1/3, फिर ये आ गया जी log 1.931 माइनस 1/4, फिर ये log 64.4,
फिर -1/2, ये आ गया जी log 23.91। अब यहां से ना कैलकुलेटर का काम है। तो ये बारी बारी आपने ना इनकी वैल्यूज निकालनी है और इधर पुट करनी है। ये आ जाएगा 1/2। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकलेगी, तो इसे जल्दी से निकाल लेते हैं जी। 39.24, इसका हमने लॉग लिया, ये कितना आ गया जी 1.5937। 1.5937, फिर अब 1/3 लिखा। अब हमने ये लॉग की वैल्यू लेनी है। तो ये कितना है जी 1.931। तो 1.931 का हमने लिया लॉग, तो ये आ गया जी पॉइंट, ये बन जाएगा 58 बन जाएगा। ये 7 जो है ना ये 8 में चेंज हो जाएगा। 0.2858 इसका आंसर आ गया। अच्छा, उसके बाद इससे जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, उसका हमने लॉग लेना है। इस जगह पर लिख लेते हैं जी। ये लिखा हुआ है जी 64.4, इसका लेना है लॉग। ये 1.8089, इसको लिख लेते हैं। ये -1/4 लिखा, और उसके बाद ये हमने लिख लिया 1.8089। तो इसको यही राउंड ऑफ करके ना लिखा है। फिर -1/2, फिर लॉग 23.91 का लॉग लेना है। 23.91, इसका हमने लिया लॉग। और फिर बाद में इसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे। 1.3786, 1.3786 इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब इन्हें ना बारी बारी हम ना डिवाइड भी करेंगे। तो इस जगह पर हम ये लिख लेंगे जी log x। और ये जो सबसे पहला नंबर है, इसे हम एक दफ़ा दोबारा लिखते हैं। 1.5937, इसको हम किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। तो ये आ गया जी, इसको हम 7969 लिख लेते हैं। 0.7969 राउंड ऑफ करके लिखा है। अच्छा, अब उसके बाद जो इससे नेक्स्ट हमारे पास है 0.2858, इसको हमने डिवाइड करना है 3 के ऊपर। तो इसको अगर हम 3 पे डिवाइड करें, 0.92, 0.95, आगे 3 लिख लेते हैं। ये आ गया जी 0.0, और आगे क्या लिखा हुआ है जी 952 है ना, वो राउंड ऑफ होके 3 में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है जी, इस जगह पर लिखा हुआ है जी 1 पॉइंट। अच्छा, अब जरा टाइम कम है, इसको मैं जरा कोशिश करता हूँ ख़त्म हो जाए क्वेश्चन। लेकिन अगर नहीं हुआ तो ये आपने ना कर लेना है, ये इतना मुश्किल नहीं होगा। एक बार इसको मैं जरा चेक कर लेता हूँ, इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो प्लस में आता है या माइनस में आता है। अगर प्लस में आए तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है, तो फिर तो आराम से ये हल हो जाएगा। ये आ जाएगा जी 0.4522। 0.4522, फिर ये उससे आगे हमारे पास आ जाएगा 1.3786। तो इसको भी हमने 2 के ऊपर डिवाइड करना है। तो ये आ गया जी 0.68, और आगे क्या लिखा हुआ है 93। तो अब इन तमाम नंबर्स को ना ये प्लस माइनस करके ये हमारे पास इधर ना कोई आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो भी मैं थोड़ी देर बाद ना आपको सॉल्व करके भेज देता हूँ, क्योंकि ये आखिरी मिनट है, इसने पूरा नहीं होना। फिर हमने एंटी लॉग लेना है। यही जो नंबर इस जगह पर आएगा ना, उसका हम एंटी लॉग लेंगे, और वहां से हमारे पास ना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बस इसके अंदर ना ये वाले चंद एक जो स्टेप है ना, ये आपने करने हैं, तो ये क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो जाएगा। तो ये अभी मैं आपको सॉल्व करके ना सेंड भी कर देता हूँ। तो ये वाले क्वेश्चन जरा लॉन्ग क्वेश्चन है, इस वजह से इनके ऊपर ना टाइम लग रहा है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह एक दिन मजीद लगाएंगे तो ये हमारी एक्सरसाइज ना कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर रिव्यू एक्सरसाइज रह जाएगी।